आए हम पवित्र वचन की ओर बढ़ते हैं। Let's go into the holy word. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Lord Father. Thank you, Jesus. You know that there are many people in Holy Bible who made God angry. बहुत सारे ऐसे लोग हैं पवित्र बाइबल में जिनका करैक्टर बताया गया है, जिन्होंने परमेश्वर को क्रोधित किया। Who made God angry and broke God's heart. परमेश्वर को गुस्सा दिलाया और उसके दिल को तोड़ा भी। बहुत सारे ऐसे करैक्टर हैं पवित्र बाइबल में। You can see the life of David. आप दाऊद की जिंदगी में भी देख सकते हैं। You can see the time of Noah. नूह के समय को चेक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के दिल को तोड़ा, गुस्सा दिलाया परमेश्वर को। और आप याद रखें, परमेश्वर को क्रोधित करना, उसके दिल को तोड़ना बड़ा खतरनाक हो सकता है, बड़ा उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, बड़ा बुरा हो, इसके अंजाम बड़े बुरे हो सकते हैं। अगर कोई इंसान परमेश्वर को क्रोधित करता है, उसके दिल को तोड़ता है, ये ना समझना मैं अपनी ओर से कह रहा हूं, ये पवित्र बाइबल कहती है। यू कैन सी द लाइफ ऑफ डेविड, यू कैन सी द टाइम ऑफ नोहा। आप देख सकते हो, नोहा के समय को देख सकते हो, दाऊद की लाइफ को देख सकते हो और आपको पता चलेगा। सो टुडे आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट देम। मैं आज आपको उनके जीवन के बारे में बताना चाहता हूं, अबाउट देयर लाइफ, अबाउट देयर करैक्टर, अबाउट देयर वर्क्स। मैं उनके कामों के बारे में, उनके करैक्टर के बारे में, उनके जीवन के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि कैसे उन्होंने परमेश्वर को क्रोधित किया और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और ये चीज हमारे लिए एक बड़ी शिक्षा है, ये बिग टीचिंग है हमारे लिए, जो परमेश्वर का पवित्र वचन हमें देता है। और सच में जैसे सदूम और अमोरा के लोगों ने परमेश्वर को क्रोधित किया, जैसे नोहा के समय में यीशु मसीह भी कहते हैं, पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि उस समय के लोग दुष्टताई में बढ़ते गए। अगर हम उत्पत्ति 6 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि दुष्टताई में बढ़ते गए, उनके विचार बुरे होते गए, गंदे होते गए उनके विचार। तो मत्ती 24 अध्याय उसकी 38वीं आयत में अगर पढ़ें तो वहां पर लिखा है, वह लोग शराब में मस्त होने लगे, मदिरा पीकर मस्त होने लगे। और पवित्र बाइबल कहती है, जल परले से बिल्कुल वे अनजान थे। प्रचार तो हो रहा था, नूह उस समय प्रीच कर रहा था कि भाई जल परले आने वाली है, अपने आप को चेंज करो, अपने मन को बदलो, अपनी जिंदगी को बदलो, अपने कामों को चेंज करो, अपने स्वभाव को चेंज करो। क्योंकि बड़े सारे लोग उस समय बुराई में बिल्कुल फंसे हुए थे, मदमस्तियों में फंसे हुए थे, गंदे कामों में फंसे हुए थे। तो नूह प्रचार कर रहा था कि ये चीजें बदल डालो, मगर उनको कोई लेना देना नहीं था इन चीजों से। तो जल परले से भी कुछ लेना देना नहीं था। तो उस बात से परमेश्वर बड़े क्रोधित हुए, गुस्सा हुए, उन परमेश्वर का दिल टूटा। तो परमेश्वर उदास हुए और कहने लगे कि मैं इन लोगों को बनाकर बड़ा पछता रहा हूं। देखो, हर्ट हुए परमेश्वर। तो जैसे मैंने पहले कह दिया है आपको कि पवित्र बाइबल में बहुत सारे ऐसे करैक्टर हैं। देयर आर मैनी करैक्टर्स, देयर आर मैनी पीपल इन होली बाइबल दैट हु मेड गॉड एंग्री, हु ब्रोक गॉड्स हर्ट, जिन्होंने परमेश्वर के दिल को तोड़ा, परमेश्वर को गुस्सा दिलाया। ऐसे बड़े करैक्टर हैं। तो ये उनके लिए अच्छा नहीं हुआ। आज ये चीज हमको सीखनी पड़ेगी कि किन बातों से परमेश्वर को गुस्सा आ सकता है।
हमारे जीवन से किन कामों से परमेश्वर गुस्से हो सकते हैं, हर्ट हो सकते हैं, ये चीज़ें बाइबल शिक्षा देती है कि इनसे हमें बचना पड़ेगा और हमको हमेशा आप अपने जीवन में जिस बातों से, जिस कामों से परमेश्वर को खुशी मिलती है वह काम करते रहना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा, यू कैन सी द लाइफ ऑफ डेविड। आप दाऊद की जिंदगी, उसकी जीवनी में देख सकते हैं कि उससे परमेश्वर क्रोधित हुए, परमेश्वर को गुस्सा आया। और मैं चाहता हूं चलो वचन में से हम जाकर पढ़ लेते हैं। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद हो यीशु। आप पढ़ें 2 शमूएल 11 अध्याय 1 आयत से। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था। तो लिखा है सांझ के समय दाऊद अपने पलंग से उठकर छत पर टहल रहा था। आगे, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी। तो लिखा है शाम के वक्त दाऊद पलंग से उठा और अपने छत पर टहल रहा था और उसको एक स्त्री दिखाई पड़ी जो बड़ी खूबसूरत थी। आगे पढ़ दें। जो अति सुंदर थी, जो अति सुंदर थी, नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या ये एलियाम की बेटी और हित्ती उरिय्याह की पत्नी बतशेबा नहीं है? तो वो बतशेबा उसका नाम था, हित्ती उरिय्याह की पत्नी थी वह, और लोगों ने उसे बताया कि ये वो है। आगे, तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया। तब दाऊद ने, देखो उसका मन गंदा हो गया है उस स्त्री को देखकर, उसका मन बुरा हो गया है स्त्री को देखकर। और आप याद रखें, ऐसे कामों से, ऐसे बुरे लालच से, जैसे परमेश्वर का मुकद्दस कलाम कहता है कि तू अपने पड़ोसी की किसी भी वस्तु का लालच ना करना। तो यहाँ पर उसका मन लालची हो गया है, उसके अंदर लालच आया है और ये घोर पाप उससे हो रहा है। और आप याद रखें, ऐसी बातों से परमेश्वर क्रोधित होते हैं, हर्ट होते हैं, परमेश्वर का दिल टूटता है, परमेश्वर दुखी होते हैं। और परमेश्वर यहाँ पर हर्ट हुए हैं, क्रोधित हुए हैं। आगे पढ़ दें। और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। आगे, वह तो शत्रु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई और वह स्त्री गर्भवती हुई। आगे, तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा, हित्ती उरिय्याह को मेरे पास भेज। ओके, पढ़ते जाएं। तब योआब ने उरिय्याह को दाऊद के पास भेज दिया। तब उरिय्याह उसके पास आया। तब दाऊद ने उससे योआब और सेना का कुशल क्षेम और युद्ध का हाल पूछा। आगे, तब दाऊद ने उरिय्याह से कहा, अपने घर जाकर अपने पांव धो जी। और उरिय्याह राजभवन से निकला और उसके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया। परंतु उरिय्याह अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन के द्वार में लेट गया और अपने घर ना गया। आगे, जब दाऊद को ये समाचार मिल गया, उरिय्याह अपने घर नहीं गया। तब दाऊद ने उरिय्याह से कहा, क्या तू यात्रा करके नहीं आया? तो अपने घर क्यों नहीं गया? उरिय्याह ने दाऊद से कहा, जी। जब तू संदूक और इज़राइल और यहूदा झोंपड़ियों में रहते हैं और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं, पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं?
देखो वो तो वफादार है अपने मालिक के साथ, अपने वतन के साथ, अपने काम के साथ, वो तो वफादार है हित्ती उरिया। वो तो अपनी वफादारी को प्रकट कर रहा है और मैं कह सकता हूं कि ऐसे उसके कामों से परमेश्वर खुश ही हुए होंगे। आगे पढ़ दें। तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ कि मैं ऐसा काम नहीं करने का। दाऊद ने उरिया से कहा, आज यही रह और कल मैं तुझे विदा करूंगा। आगे। इसीलिए उरिया उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। आगे। तब दाऊद ने उसे नेवता दिया और उसने उससे सामने खाया पिया और उसी ने उसे मतवाला किया। और सांझ को वह अपने स्वामी के सेवकों के संग अपनी चारपाई पर सोने को निकला, परंतु अपने घर ना गया। आगे। सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिया के हाथ से भेज दी। उस चिट्ठी में लिखा था सबसे घोर युद्ध के सामने उरिया को रखना। तो उस चिट्ठी में लिखा था सबसे घोर युद्ध में उरिया को आगे रखना ताकि उरिया मारा जाए, खत्म हो जाए। ये घोर पाप उसके मन में, ये घोर लालच उसके मन में प्रकट हो चुका है, उत्पन्न हो चुका है। और मैं आपको कह देना चाहता हूं कि ये एक डेविल का अटैक था उस पर। आप सबको सीखना पड़ेगा कि डेविल बड़े तरीके से आप लोगों को गुमराह कर सकता है, आप लोगों पर अटैक कर सकता है। यहां पर देखें वो कितना ब्लेस्ड था दाऊद, और शैतान उसके मन पर, उसकी अभिलाषाओं पर अटैक कर रहा है, और वो किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है, डेविल। आगे पढ़ें। सबसे घोर युद्ध के सामने हित्ती उरिया को आगे कर दो। वो मरवाना चाहता है उसे ताकि वो मर जाए और उसकी पत्नी मेरी हो जाए। ये कितनी बड़ी पाप की अभिलाषा है, गंदी अभिलाषा है, और उसका खून करने की अभिलाषा है। जबकि बाइबल कहती है तू किसी का खून मत करना। ये बातें परमेश्वर को गुस्सा दिलाने वाली थी जो उसने दिलाया। आगे पढ़ दें। तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए। देखो दाऊद चिट्ठी में लिखकर भेज रहा है कि उसे वहां पर छोड़कर तुम वापस आ जाना ताकि वो वहां पर मर जाए, खत्म हो जाए। आगे। अंत योआब ने नगर को अच्छी रीति से देख भाल कर जिस स्थान भाई दाऊद तो राजा था और उसके नौकरों ने, उसके जितने दासियां थी उसी की तो बात माननी थी। उन्होंने मानी और वैसा ही किया जैसा चिट्ठी में लिखा गया था। तो हित्ती उरिया मारा गया। एक तो किसी की पत्नी को जबरदस्ती उसने हासिल किया, उल्टा उसके पति का कत्ल करवा दिया गया, और ये पाप बहुत बड़ा था जो दाऊद ने किया। तो जैसे मैंने पहले ही कह दिया है कि ऐसे लोग हैं बाइबल में जिनका करैक्टर परमेश्वर को क्रोधित करने वाला साबित हुआ, जिनके करैक्टर से, जिनके कामों से, जिनके स्वभाव से, जिनकी गंदी आदतों से परमेश्वर को गुस्सा आया। और जब परमेश्वर गुस्सा होते हैं तो उसका खामियाजा, उसका नतीजा, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं होते, बड़े घोर घातक होते हैं, भयंकर होते हैं, भयानक होते हैं। तो ऐसा ही कुछ दाऊद के साथ हुआ। तो परमेश्वर ने अपना हाथ दाऊद पर बढ़ाया, उसे कह दिया। वो तो अच्छा हुआ कि दाऊद ने एक निर्णय, अटल निर्णय लिया कि बस आज के बाद जो पाप हो गया है हो गया। आज के बाद मैं कोई भी ऐसा पाप नहीं करूंगा जिससे मेरा परमेश्वर गुस्सा हो जाए, जिसके कारण मेरे परमेश्वर का दिल टूटे, जिसकी वजह से मेरे परमेश्वर को हर्ट हुए, उसके दिल को चोट पहुंचे। मैं आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करूंगा। और आप याद रखें, फिर परमेश्वर का गुस्सा टला दाऊद पे से, वरना नहीं तो अंजाम बड़ा बुरा होता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे इजरायली लोगों पर परमेश्वर का गुस्सा भटका। देखो परमेश्वर ने उनसे कहा था कि मैं तुम्हें कनान देश में लेकर जाऊंगा, यहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। परमेश्वर वायदा कर रहे हैं उनसे
इजराइलियों से परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें कनान देश दूंगा, यहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं, जो ब्लेस्ड देश है, जो सबसे ब्लेस्ड। और सच में उस देश की परछाई स्वर्ग के जैसी थी। इजराइलियों को वो देश देने का परमेश्वर ने वादा किया, मगर डेविल ने आकर अटैक किया, उनको इस बात पर मन लगाने नहीं दिया कि हमें परमेश्वर एक ब्लेस्ड देश देने जा रहे हैं, हमें परमेश्वर एक बड़ा खूबसूरत सुपर ब्लेस्ड देश देने जा रहे हैं जिसकी परछाई सचमुच स्वर्ग के जैसी है। मगर डेविल ने अटैक किया उनके मन पर और वो दोष देना शुरू कर दिया। उन्होंने मूर्ति पूजा करनी शुरू कर दी, पता नहीं कौन कौन से काम, वो सब कुछ देखते हुए, सब कुछ खाते पीते हुए, परमेश्वर के कामों को देखते हुए भी परमेश्वर को सच में दोष देने लगे। विश्वास ही नहीं करते थे कि परमेश्वर कुछ कर सकेगा हमारे लिए या नहीं। मगर आप याद रखें, परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है। आज बड़ी पावरफुल गवाहियां मैंने देखी, और गवाहियां, एक भाई यहां पर बैठा है, वो सरदार जी, बड़ा अच्छा मन है, जहां पर संगति होती वहां पर जाते हैं, परमेश्वर के लिए इतनी प्यास, तो उनके जीवन में इतनी बड़ी गवाही मैं देख रहा था। वो खड़ा करें उनको। थैंक यू जीसस। तो मैं अक्सर देखता हूं, बहुत सारे भाई बहनों को देखता रहता हूं जिनका मन बड़ा परमेश्वर के लिए प्यासा होता है, तो बड़ी प्यास रखते। मैं आराधना में भी देखता हूं इनको, संगति में भी देखता हूं, बड़ा अच्छा मन रखते हैं। दीजिए मन इनको। परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़ा काम किया भाई जी, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप जानते हैं आपके ऐसे मन से परमेश्वर बड़ा खुश होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ऐसा मन अगर सबका हो तो परमेश्वर सबसे बड़ा प्रसन्न हो और बड़ी ब्लेसिंग्स परमेश्वर सबको दे। मगर जो डेविल है ना, वो ऐसे ही मनों पर अटैक करता है, मगर जो उसके अटैक को खारिज करते हैं, ठोकर मारते हैं, नहीं रुकते परमेश्वर की महिमा से, फिर उनके जीवन से वो खुश होता है और बड़ी बड़ी बरकतें उन्हीं के जीवन में देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू। बैठ जाए। धन्यवाद हो यीशु। तो देखें, इतनी बड़ी बरकत परमेश्वर इजराइलियों को देने जा रहा है, उन्हें कह रहा है मैं तुम्हें कनान देश दूंगा, मगर उनको वो ब्लेसिंग के ऊपर ध्यान ही नहीं है। उनको खाने पीने से ध्यान है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये कैसे, पानी नहीं है, खाना नहीं है। ये डेविल के अटैक थे। और आप याद रखें, जब वो ऐसे बोलते थे, दोष देते थे परमेश्वर को, तो परमेश्वर तो देने जा ही रहा होता था, देता ही था परमेश्वर उनको, मगर फिर भी वे दोष लगाना बंद नहीं करते थे। उन्हें पता नहीं था कि ये शैतान का काम है, वो अटैक करता है कि हम परमेश्वर पर दोष लगाएं। और यहाँ तक भी हुआ कि उन्होंने मूर्ति पूजा करनी भी, डेविल की पूजा करनी भी शुरू कर दी उन्होंने। ये अटैक थे उनके जीवन पर। जो परमेश्वर ने वादा किया था, जो परमेश्वर ने बुलाहट उनके जीवन में रखी थी, उस पर मन लगाने नहीं दिया शैतान ने। ये अटैक थे उनकी बुलाहट को कैंसिल करने के। और उन्होंने ये बात को जांचा ही नहीं, परखा ही नहीं कि ये तो अटैक है, कुछ ऐसे करैक्टर है। और याद रखें, परमेश्वर क्रोधित हुआ, फिर क्रोधित हुआ और वो नाश हो गए। जितने ऐसा करते थे, क्रोधित होता है परमेश्वर जब हम पूर्ण विश्वास, कंप्लीट विश्वास नहीं देते, कंप्लीट जीवन परमेश्वर के हाथों में नहीं देते, तो वो गुस्सा होता है, उसे गुस्सा आता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं हमारे जीवन से होना चाहिए। हमें ये बातें सीखनी पड़ेगी। तो फिर परमेश्वर क्रोधित, और बहुत सारे लोगों को बाइबल कहती है परमेश्वर ने नाश किया, जो ऐसा करते थे, जिनको परमेश्वर के दिए हुए की कद्र नहीं थी, जिनको परमेश्वर के वादे का बिल्कुल भी एहसास नहीं था, जिन्होंने परमेश्वर की बुलाहट को रद्द किया, ध्यान नहीं दिया। और ये सारा कुछ डेविल की ओर से था। डेविल अटैक करता है, मगर हमको समझना पड़ेगा ये बात को। मैं कह देता हूं, डेविल आपके पहरावे पर भी अटैक कर सकता है, डेविल आपके हार श्रृंगार करने पर भी, आपके अच्छे मन पर भी अटैक कर सकता है, डेविल आपके करैक्टर पर, आपके अच्छे जीवन पर अटैक कर सकता है, अच्छे स्वभाव पर अटैक कर सकता है, अच्छे कामों पर अटैक कर सकता है। चंगे काम कर रहे हैं, कुछ हासिल नहीं है,
ਚੰਗਾ ਮਨ ਰੱਖਿਆ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੰਦਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਿਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ तब्दील कर सकता है। ऐसा ही हुआ इजराइलियों के साथ और इससे परमेश्वर क्रोधित हुए और उसका खामियाजा इजराइलियों को भुगतना पड़ा। पवित्र बाइबल कहती है नोहा के समय में लोग दुष्टताई में बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। उनके विचार बुरे थे, उनके काम बुरे थे, उनके दिल की अभिलाषाएं बुरी थी। वे शराब पीते थे, मदमस्ती करते थे। सदूम और अमोरा के समय में भी लोग ऐसे ही थे। इस ऐसे गंदे हो गए थे लोग, बंदे जो आदमी आदमी के साथ गलत रिलेशन बनाते थे, औरत औरत के साथ। ऐसे परमेश्वर इतने क्रोधित हुए कि परमेश्वर ने उनका सर्वनाश करने का निर्णय ले लिया और किया। क्योंकि जब कोई परमेश्वर को गुस्सा दिलाता है तो उसके नतीजे ठीक नहीं निकलते, और जब कोई परमेश्वर को प्रसन्न करता है तो उसके नतीजे महान होते हैं, बहुत ब्लेसफुल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो जैसे नूह के समय के लोग ऐसे बुराई में गए तो नतीजे बड़े गंदे निकले और परमेश्वर ने डिसीजन स्ट्रिक्ट लिए। क्यों लिए? क्योंकि परमेश्वर गुस्सा हुए, परमेश्वर का दिल टूटा। आज हमको अपनी जिंदगी की ओर देखना पड़ेगा। हमारे जीवन में अगर कुछ गलत चल रहा है तो आज ही घुटने टेकें परमेश्वर के सामने। अगर आज हम क्रोध से भरे हुए हैं, नफरत से भरे हुए हैं, गंदे कामों से भरे हुए हैं, ईर्ष्या से भरे हुए हैं, चुगली की आदत हमारी जाती नहीं है, प्रेम हमारे अंदर नहीं है, तो आज से घुटने टेकें। परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। यीशु मसीह कहते हैं, पतरस ने यीशु मसीह से पूछा, प्रभु मैं किसी को कितनी बार माफ करूं? 7 बार, 70 बार, इतनी बार उसने कहा, इससे भी कहीं ज्यादा। और एक बंदा बाइबल में लिखा है अपनी भेंट चढ़ाने गया और प्रभु कहते हैं कि पहले अपने भाई को जो तुझसे रूठा या तू उससे रूठा है उसे मना, नहीं तो तेरी भेंट, नहीं तो तेरा दिया हुआ परमेश्वर के मन को भाएगा नहीं, उसको कबूल नहीं होगा। ये चीजें डेविल के अटैक हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। अगर आपके जीवन में कुछ गलत चल रहा है, पाप चल रहा है, ये ना समझें कि इसका नतीजा गलत नहीं आएगा। परमेश्वर वेट कर रहा है आपकी कि आप चेंज हो जाएं, बदल जाएं। आप अपने स्वभाव को नहीं बदल रहे, आप अपनी आदतों को नहीं चेंज कर रहे, आप अपने जीवन को नहीं चेंज कर रहे, तो परमेश्वर वेट कर रहा है। और जल्द से जल्द अच्छा है कि आप अपने आप को चेंज कर लें। अगर आप चेंज नहीं हुए, परमेश्वर को गुस्सा आया, तो उसके अंजाम अच्छे नहीं हो सकते। आप अपने आप को बदलें जल्द से जल्द, ताकि परमेश्वर क्रोधित ना हो।